तो चलिए फ्रेंड्स, आज मेरे साथ खेत चलते हैं। तो बहुत दिनों के बाद मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो जो मेरे आसपास के हैं, लोग सोच सकते हैं कि मैं कौन सी बेर का झाड़ दिखा रही हूँ। तो जी हाँ, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसकी बहुत लंबी कहानी है। तो चलिए चलते हैं खेत की तरफ। तो हम लोग ना अपने घर के पीछे वाले घर से, यहाँ से रास्ता होता है शॉर्टकट, तो यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ना पेड़ में केले लगे हुए थे जो कच्चे हैं अभी, और यहाँ पे सेम भी बहुत ज़्यादा थी। बाकी ये हमारा नहीं है, दूसरों का है, तो इनको ना ही हम छू सकते हैं, सिर्फ देख बस सकते हैं। तो देख सकते हैं पूरा यहाँ पे खेत में ना जो सब्जियां लगी हुई थी वो निकल गई हैं, और गर्मियों वाली जो सब्जी होती है ना वो सारी कुछ लग चुकी है। और यहीं पास में ना एक पोल्ट्री फार्म है, तो कुकड़ुक्कू मुर्गियाँ बोल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा उनकी क्लिप ले लेती हूँ, नहीं तो बेचारी सोचेंगी ना कि मुझे क्लिप में ऐड नहीं की है। तो फिर फ्रेंड्स, यहाँ से मैं जा रही थी और बहुत पतली पतली सी ना रास्ता थी, और ना मिट्टी जो है वो गीली थी। अगर मैं थोड़ा भी मेरा बैलेंस बिगड़ता ना तो मैं सीधे मिट्टी पे जाती। तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप ले रही थी। तो फ्रेंड्स, ऐसा हुआ, अचानक जाना हुआ है, और यहाँ पे ना हम लोग के खेत में काम लगा हुआ है, तो उसी सबको देखने की वजह से जाना था। अम्मी बहुत देर से लगी थी, चली जाओ चली जाओ, तो मैं अकेले तो जाती नहीं। तो फिर खाला को बोली कि खाला के साथ चली जाओ। एक दिन पहले ऐसे हुआ था कि अम्मी देख के चली गई थी, लेकिन अम्मी ने घर आके बताया था कि रास्ते बहुत मतलब पतले से हैं, अगर गिर जाएँ तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो फिर अम्मी नहीं आई हैं, और यहाँ पे ना हम लोगों के खेत में तो अभी पहुँच नहीं पाए हैं। रास्ते में देखी कि इतनी ज़्यादा कुछ ना बंद गोभी लगी हुई थी कि ना ये मतलब ना ऊपर से ना फट गई थी, इसकी लेयर मतलब अलग अलग हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय पे खेतों पे गोभियाँ दोनों तरीके की। और ये मेरे को ना धनिया देख के ना अलग सा फील हो रहा था, क्योंकि अम्मी ने मुझे बताया था कि वहाँ पे देसी वाली धनिया लगी है। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम था, हम लोगों के नहाने जाने का टाइम हो रहा था, लेकिन ये था कि हम लोग इस टाइम पे ना खेत आ गए हैं, और बहुत जल्दबाजी थी। तो आज हमारे खेतों में निकल रहे हैं आलू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोर करके इनको ना साफ़ करेंगे इनकी मिट्टी। और मैं खेत यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। तो बहुत ज़्यादा देर तक हम रुकने वाले नहीं थे, और मैं जैसे ही थी ना, मैं स्वेटर वगैरह पहनी थी तो मैं पहन के ही आ गई। और इतनी कुछ गर्मी लग रही थी यहाँ पे, क्योंकि मौसम पूरी तरीके से चेंज हो गया है। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं आलू निकालने के लिए। तो ना फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो ना हिल रही है, और मैं वीडियो की स्पीड भी नहीं कम मतलब बढ़ा के नहीं रखी है मैंने, क्योंकि अगर मैं वीडियो की स्पीड बढ़ा देती ना, तो वैसे भी मैंने चलते चलते क्लिप बनाई है, तो वो ना थोड़ा अच्छा सा नहीं दिखता। और मुझे लगा करता है कुछ अलग अलग करके दिखाऊं, घर ही घर के अंदर का मैं दिखाती रहती हूँ ना, तो मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। और आप लोगों को अगर थोड़ा भी ब्लॉग अच्छा लगे ना, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ से ना अभी गर्मियों की सब्ज़ी जो होगी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। इससे पहले मैंने शेयर किया था। तो यहाँ पे अभी बहुत कुछ चीज़ें लगने वाली, आलू निकल गए, इसके बाद अब गर्मियों की सब्जियाँ स्टार्ट होंगी। मैं तो इस बार चने के खेत में नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ है कि चना जहाँ पे हमारा लगा है ना, वो खेत हम लोगों के बहुत दूर होते हैं, क्योंकि घर से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर ही होगा। तो वहाँ पे ना चने का पूरा मतलब जितना प्लॉट में लगा था सारा खराब हो गया है चना। इस बार जब बारिश हुई है ना, तो पानी से चना हुआ ही नहीं है, मतलब साग तो मिला ही नहीं, और चने की तो बात छोड़ो कि होगा कि नहीं होगा। तो खाला मुझे एक दिन बोल रही थी कि चलेंगे, लेकिन मैं बोली जब कुछ मिलेगा नहीं तो क्यों चलेंगे। और हमारे यहाँ पे ना ऐसा होता है कि खेती थोड़ा ना लेट चलती है, मतलब चना इस टाइम पे होने लगा है, चना बूट आने लगा है, लेकिन हम लोगों की तरफ अभी चना मतलब ना साग वाला निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं ये ना थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, और मैं इनको बुला रही थी, ये सुन ही नहीं रहे थे। फिर मैं इनके पास जाके बात की। आप लोग ना मेरी वीडियो में इन्हें कई बार देखे होंगे, ये बहुत अच्छे हैं, और ये अपना काम में लगे हुए थे, इस वजह से भी माइंड नहीं कर पाए होंगे। तो यहाँ पे एक तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे प्याज और टमाटर लग चुका है। हाँ, तो ये ना होगा अब गर्मियों में। सिर्फ देखने आए थे काम कैसे चल रहा है, और खाला को जाना है आज शादी में, इस वजह से बिल्कुल भी रुकना नहीं होगा, और लेके भी कुछ नहीं जाना है, सब आ जाता है घर पे।
खेत तो नहीं गई, लेकिन चना यहाँ लगा है। साइड में कॉर्नर में। फ्रेंड्स, कच्चा साग ना चने का खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत लोग पसंद करते हैं। आप लोग खाते हैं यानी आप लोग बताइएगा। और ये वाले पास में खेत में ना लाल साग इतना लगा था, लेकिन जिस तरफ लगा था उस तरफ की मैं क्लिप नहीं दिखा सकती थी। और मेरी और खाला की ने यहाँ पे काउंटिंग चल रही थी और हम सब लोग देख रहे थे कि क्या कैसे चल रहा है, उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा था हम दोनों का। तो फिर हम लोगों ने वो किया और आपस में यही सारी बातें करते करते हम घर आ गए। और आज खाला ना मतलब बिफोर टाइम चल रही थी, उनका सारा कुछ ऐसे चल रहा था कि बता नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, खेत जाना किसको किसको अच्छा लगता है कभी कभी ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि रोज़ तो कोई भी नहीं जाएगा। कहाँ कहाँ से जगह जानती, वहाँ से घूम के आ गई है ये। तो फ्रेंड्स, इन धनियों के साथ में ऐसे थोड़ा सा खेल ली, हाथों से हिला दी उनके पेड़ों को और चली गई, क्योंकि इनको नहीं ले जा सकती थी घर, क्योंकि ये दूसरों के खेत की थी। और दूसरी बात ना, वो लोग थे यहाँ पे, अगर अच्छी होती ना तो फिर मैं फ्रेश ले जाती। अजी इसको शादी में जाना है। मम्मी, इतनी पतली रास्ता है, बहुत पतली सी ये, और नीचे कितना गड्ढा है, बहुत ज़्यादा। ये पानी देख के तबीयत खुश हो रही है। और यहाँ पे हम लोग ना वापस आने लगे हैं। और खाला ना बहुत आगे आगे चल रही थी, मैं ना उनको मतलब पास में जा ही नहीं पा रही थी, इतना कुछ फास्ट वो चल रही थी। नहीं तो वो मेरे हमेशा साथ चलती, और बस वो यही बोल रही थी मेरा टाइम हो रहा है, बस मेरी टाइम से है। मैंने बोला ठीक है, जा तो रही हो, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन आ जाना भाई जल्दी से, क्योंकि ना खाला के बगैर ना हम लोग का घर सच में सूना रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वही बेर की जो बात अब बताती हूँ। ये बेर ना कुछ इतनी खट्टी होती है कि जो लोग इस बेर के बारे में जानते हैं वो लोग ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कौन कौन ये बेर खाया है। आसपास के मेरे सारे लोग खाए होंगे। मेरे को लगता है जो मेरे मतलब चंदिया से बाहर भी रह रहे होंगे वो लोग भी, सारे लोग इसका टेस्ट जानते होंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोहल्ले की खट्टी बेर होती है। तो मैंने कुछ ही तोड़ी यहाँ पे, और जो मैंने उठाई, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है, आज इसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना खाला ने खाई है बेर। लगी वो खाली बैरी खाई, मुझे डर लगती है, बिना धुले नहीं खा सकती। तो फ्रेंड्स, अब खाला पीछे हो गई हैं, क्योंकि गेट लगाने को खाला को मौका दी ना मैं, तो फिर मैं उनसे आगे हो गई और पहुंच चुके हैं अपने घर। और बहुत थकान हो गई थी, क्योंकि ना खेतों में चलना थोड़ा मुश्किल बात होती है, चाहे किसी के लिए हो, वहाँ पे ना ऐसे रास्ता नहीं होता बराबर। तो घर आने के बाद ना बहुत गर्मी लग रही थी, और यहाँ पे मैं आके थोड़ा देर बैठ गई हूँ। तो अम्मी से मैं इसी बेर के बारे में बात कर रही थी, तो अम्मी बोल रही थी कि इसको जो खाएगा ना उसको ही पता चलेगा कि कितनी खट्टी होती है, और कोई नहीं खाता इस टाइम पे ये बेर वगैरह, अब ये सब फालतू की चीज़ें हो गई हैं। लेकिन अम्मी जो मार्केट से बड़ी वाली बेर लाती है ना, वो अम्मी मतलब अभी भी घर में रखी हुई है, और तो अम्मी ही खाती हैं, मैं बिल्कुल नहीं खाती उन्हें भी। तो आ चुकी हूँ रूम में, और अब आपके साथ ये बेर खाने का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। देखिएगा ये कैसे, मतलब कैसे बताऊँ, बहुत खट्टी होती है। ठीक है, हेयर आ रहे हैं सामने। खट्टा तो अलग टेस्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना वो ऐंठपन होती है ना, वो है। मेरी बेर गिर गई, ऐंठपन है। और एक और ली हूँ, लेकिन खाऊंगी नहीं, मुंह का टेस्ट बिगड़ गया है मेरा, ख़राब हो गया है। ठीक है, पहले तो हम लोग बहुत खाते थे, लेकिन अब नहीं खाती मैं। बेर बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, अगर मैं मतलब पक्की बेर भी खाती हूँ ना, रेड वाली जो होती है दाल में जो पक के पूरा झड़ती है, वो वाली भी खाती हूँ ना, तो मुझे वॉमिटिंग होने लगती है। इस वजह से मैंने बेर टोटल ख़त्म कर दी, नहीं खाती अब मैं। तो अब आगे ब्लॉग फिर कंटिन्यू करते हैं, या
तो किस किसने बेर खाई है फिर से बोल रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना और बताना कितनी खट्टी होती है। तो मैं तो आपके साथ पूरी एक बेर फिनिश की हूँ। और बात ये थी कि मुझे खुद देख के ना बहुत हंसी आ रही बात भी, और मेरे मुंह में ना पानी आ रहा था, क्योंकि बेर ऐसी चीज़ होती है। तो मैं दूसरी तो नहीं खाई थी और बाकी अम्मी ने फिर फेंक दी थी सारी, क्योंकि इतनी खट्टी तो कोई नहीं खा सकता। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। घर से थोड़ा कहीं बाहर जाओ तो अच्छा लगता है, खेत जाना तो कभी कभी मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे लंच मैंने किया नहीं था उस दिन, तो मैंने शाम को डायरेक्ट बना लिया था पास्ता, और उसके बाद मैंने यही पास्ता खाया। और अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। मुझे सबसे ज़्यादा ना आप लोगों की चाहिए तो वो है दुआएं। दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर फ्रेंड्स।